पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाक सऊदी सरमायाकारी, तिजारत, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और इक़्तिसादी अमूर की मुश्तरका टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने के इक़दाम तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़्म का अयादा, पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोजीशन, सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ को उजागर किया गया। सऊदी वज़ीर खालिद अल फाले और टास्क फोर्स के सरबराह मोहम्मद अल तोजीरी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने में दिलचस्पी का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने मुनज़्ज़म मसरूफियात और मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के ज़रिए शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में तवील मुद्दती और बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा करेंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमरीकी महकमा खारजा इसे पहले ही क़यास आराई करार दे चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के लिए डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं की गई। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय भारत अपनी टारगेट किलिंग देखे। भारत का एंटी पाकिस्तान बयानिया जनूबी एशिया में अमन और मुज़ाकरात के लिए सूदमंद नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान की इसराइल के बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तानी शहरियों के इसराइल जाने के बारे में भी कोई इल्म नहीं है। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से गजा में नस्ल कुशी बंद कराने का मुतालबा। आलमी बिरादरी इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी रोकने के लिए काविशें तेज करे। दुनिया इसराइल को उन जराइम पर जिम्मेदार ठहराए। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। सदर ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से भी जाहिर होता है। इससे कबल 6 मार्च की मीडिया ब्रीफिंग में भी बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात। मुस्कुराहटों का तबादला, मुसाफा भी किया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सहाफ़ी का दोनों रहनुमाओं से कौमी मामलात पर मुत्तहिद होने के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशत गर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले कि हम भी पहले ही कह चुके हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेफाक होना चाहिए। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। हथियार उठाने वालों से हथियार की जबान में बात हो रही है। अली अमीन गन्नापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस तलाल चौधरी का अली अमीन गन्नापुर पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम। बोले, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात करने वाले बताएं, केपी में 13 साल से आपकी हुकूमत है, वहाँ किसकी नाकामी है? वज़ीर आला केपी ने ऑफिसर से कहा कि हमने दहशतगर्दों से नहीं लड़ना। बताएं केपी को एनएफसी अवार्ड के तहत मिलने वाले 800 अरब रुपए कहाँ गए?
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मुअस्सर हो गया। इजलास से कबल हमने बानी PTI से मुलाकात कराने का कहा था। अली अमीन गन्नापुर ने बतौर वज़ीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मौलाना फजलुर रहमान को मना रहे हैं, उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यान के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। दहशतगर्दों की लाशें उनके वरसा को देने को तैयार हैं, किसी जत्थे को नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने वाज़ेह कर दिया। बलोचिस्तान असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुश्काफ में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें अमानतन दफनाई गई। DNA के जरिए जिस लाश की शनाख्त होगी उन्हें वरसा के हवाले किया जाएगा। विफाकी वज़रा के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, विफाकी महकमों से मुतालिक सूबे के मसाइल पर हर 2 माह बाद इजलास बुलाएंगे। सूबे के मसाइल यहीं पर डिस्कस होंगे और हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने सवालात उठा दिए। कहा कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं। क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में ज़ेर समात केस वापस ले सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त पर एतराज़ात भी खत्म नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि एतराज़ दुरुस्त है, ये दरख्वास्त नहीं बनती लेकिन लार्जर बेंच बना देता है। अदालत की डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हाई कोर्ट रूल्स पेश करने की हिदायत। कहा कि रूल्स लाएं जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस एतराज़ दूर किए बगैर दरख्वास्त पर ऑर्डर कर सकते हैं। वो रूल्स भी लाएं कि चीफ जस्टिस अदालत में ज़ेर समात केस वापस ले सकते हैं। केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने न किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। फाइनल जजमेंट में लिखेंगे कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मजीद समात ईद के बाद तक मुलतवी। बानी PTI की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने सवाल किया, बानी PTI से जेल मुलाकातों का तरीक़ाकार क्या है। जेल सुप्रिटेंडेंट से रिपोर्ट और मुलाकातों का रिकॉर्ड तलब। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बताया कि बानी PTI की आउट ऑफ शेड्यूल और मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करा रहे हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। मजीद समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम में PTI के मुलव्वस होने के इंकशाफात। JIT ज़राए के मुताबिक PTI कारकुनों से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडा का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्वस पाए गए। JIT की मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। JIT ने PTI के 17 रहनुमाओं को कल दोबारा तलब कर लिया। अलीमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और ओन अब्बास समेत दीगर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। पार्लियामान का इंतहाई मुख्तसर सेशन कौमी असम्बली इजलास सिर्फ 1.5 मिनट बाद खत्म। वज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर बरहम। वज़रा की अदम मौजूदगी के बाद सवालात न हो सके। डिप्टी स्पीकर ने कहा, यह हुकूमत की गैर संजीदगी है। हम पहले भी वज़ीर आज़म को कह चुके हैं, अब तो वज़रा की तादाद भी काफ़ी हो चुकी है। अरकान की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन अरकान का ऐवान के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। असम्बली का इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी। हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि कौमी असम्बली में कोई मुतल्लिका वज़ीर नहीं था। वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है लेकिन इजलास नहीं चला सकते। PTI रहनुमा असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहते थे लेकिन हमें हमारे लीडर तक रसाई तो दें। इनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि PTI क़यादत को तंग किया जाए। जरताज गुल बोली कि नून लीग पार्लियामेंट को बतौर रबर स्टैंप इस्तेमाल कर रही है। पीका एक्ट के जरिए जबान बंदी कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट का एक्स की बंदिश का मामला हल करने के लिए आखिरी मौका। फुल बेंच ने पूछा, बताया जाए मामला कौन हल करेगा और इसका हल क्या है। अगर जिम्मेदार काबीना है तो इसके सरबराह को तलब किया जाएगा। जस्टिस अली जिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि अगर PTA किसी पर कोई पाबंदी लगाता है तो उसकी खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई हो सकती है।
चेयरमैन पीटीए ने जवाब दिया, पीटीए वीपीएन इस्तेमाल करता है, उसे ब्लॉक नहीं किया जा सकता। जस्टिस अली जिया बाजवा ने कहा, रियासत मुखालिफ मवाद तो रोक सकते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीए को बुलाकर हमें मायूसी हुई, ऐसा लगता है कि तौहीन अदालत का नोटिस जारी करना पड़ेगा। पूरी कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है, उसका हल चाहिए। दरख्वास्त पर मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक़ से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अक़लियती रहनुमा ने कहा कि जड़ामाला में चर्च नजर आतिश वाक़यात में मुलव्वस मरकजी मुल्ज़िमान पकड़े ही नहीं गए। दरख्वास्त गुज़ार के वकील ने कहा कि नामजद मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी हैं, वाक़े की तफ्तीश दुरुस्त नहीं हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क्स दिए कि अगर ज़मानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतल्लिक़ा फोरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, एक वक्त था कि जब अदालतें हुकूमतें चलाया करती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका है। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम 795 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,18,769 पॉइंट्स पर हुआ। सीमेंट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट के 1,19,000 की सतह पर अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कारोबार की मुस्बत सिमत हुकूमती पॉलिसीज पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर मुस्बत माहौलियात की सहूलियात दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पीसीबी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इवेंट के लिए आईसीसी का $70 मिलियन का बजट था। पीसीबी के खजाने से कोई रकम खर्च नहीं की गई। 3 अरब रुपए मुनाफा हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान दुश्मन भारतीय मीडिया झूठ की दुकान चला रहा है। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि फाइनल में सुमैर अहमद को स्टेज पर मदऊ न करने के मामले पर आईसीसी की वजाहत से मुतमईन नहीं। शाहीन शाह अफरीदी को कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाना होगी। फास्ट बॉलर की कारकर्दगी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर शाहीन इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करना चाहते हैं तो कारकर्दगी बेहतर करना होगी। कौमी क्रिकेट टीम के अबूरे हेड कोच आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, न्यूजीलैंड की कंडीशंस मुश्किल होती हैं। ऑकलैंड में मैच जीतकर सीरीज में वापसी करेंगे। टीम में नौजवान प्लेयर्स हैं मगर हदफ सीरीज जीतना ही है। T20 की टीम को अलग बना रहे हैं। फ़खर और साइम के आने से यही टीम मजबूत होगी। तमाम सीरीज एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेल रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। हारे तो ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा टकरा कल ईडन पार्क ऑकलैंड में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। अहम मैच से पहले कौमी स्क्वाड का ईडन पार्क में ऑकलैंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में खूब हाथ पांव खोले। फील्डिंग ड्रिल्स और कैचिंग प्रैक्टिस भी करवाई गई। हेड कोच आकिब जावेद ने प्लेयर्स को लेक्चर भी दिया। सीरीज में रहने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना जरूरी। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पंजाब में पीटीआई के ऑपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझते हैं। कल लाहौर के एक होटल में उन्होंने अफ्तार पार्टी में सफ़ेद झूठ दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आप मुझसे मनाजरा नहीं कर सकते तो मरियम नवाज से क्या करेंगे। बुजदार दौर में 2 किसानों को ठोकर पर गोलियां मारकर कत्ल किया गया। किसान कार्ड पहले भी नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किया था। अवामी सर्वे के मुताबिक 70% लोग मरियम नवाज से मुतमईन हैं। अवाम को सोलर यूनिट्स बेचने और खरीदने पर 10% से ज़ायद टैक्स देना पड़ेगा। 27 रुपए बिजली खरीदने का रेट अब 10 रुपए कर दिया गया। मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर लगाने का दर्स देते थे। अवाम ने घरों पर सोलर लगाया तो अब हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। हुकूमत 60 रुपए बिजली की फरोख्त को महंगा नहीं समझ रही। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई ममालिक पाकिस्तान के हम पल्ला समझे जाते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में खित्ते से महंगी बिजली फरोख्त की जा रही है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों को ज़राई शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की और टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर काम कर रही है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतर काम कर रही है। कराची सरमायाकारी के लिहाज से बेहतरीन पोर्ट सिटी है। शाहराह भुट्टो को बंदरगाह के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा बनाया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गए। CTD की रावलपिंडी में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई, फितना ख्वारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम, असलहा और गोला बारूद बरामद। हमजा और रोमान जुड़वा शहरों में दहशतगर्दी के लिए रैकी मुकम्मल कर चुके थे। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अमरीका ने ईरान को नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप के खत में अमरीका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई। अमरीका की जानिब से तेहरान को धमकी भी दी गई कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमरीकी सदर ने रवा माह के अवाइल में ईरानी क़यादत को ख़त भेजा था। व्हाइट हाउस ने ख़त के मंदरजात से इसराइल, UAE और सऊदी अरब को भी आगाह किया था। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा बोले, अमरीकी ख़त में धमकी और मुज़ाकरात दोनों की पेशकश की गई, किसी दबाव में नहीं आएंगे, आने वाले दिनों में ख़त का जवाब देंगे।